हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो चलिए जल्दी से आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर खत्म करते हैं। ज्योग्राफी का आपका ये चैप्टर है। क्या आपको पता है कि आप डेली लाइफ में रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं? रिसोर्सेज आखिर में होते क्या है जो आपके डे टू डे लाइफ में वर्किंग है। ओके, तो देखते हैं क्या है आपका रिसोर्सेज का डेफिनेशन। ह्यूमंस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है वो कि आपके जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जो वाटर अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, जैसे वाटर आप नॉर्मल पानी पी रहे हो घर पे, वो भी एक क्या है, रिसोर्सेस है। कौन सा रिसोर्सेस है? वो नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमको नेचर से मिल रहा है। ओके, डायरेक्टली हमको जो नेचर से मिल रहा है, लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, ये सारे ही क्या है, रिसोर्सेज जो लोगों को डे टू डे लाइफ में इजी बनाता है ना, लाइफ को इजी बना रहा है वो। अब देखो पानी है, पानी किस किस चीज में यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में हो रहा है। आपको प्यास लग रहा है तो आप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो, वो क्या हुआ, एक रिसोर्सेस हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। देखो क्या क्रूड ऑयल दिया हुआ है ना, क्रूड ऑयल है, लैंड रिसोर्सेस है, एनिमल रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस है। ये सब आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया रिसोर्सेस का। ठीक, जैसे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ रहते हैं। अब ट्रीज कट करके क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक ट्रीज जो कट कर रहे हैं उसे टेबल चेयर जो भी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो वो कौन बना रहा है, कौन उसको कन्वर्ट कर पा रहा है, ह्यूमन बींग्स ना, उनके पास क्या है, स्किल्स है। और वो कैसे आ रहा है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी वो चीज़ हो रही है। अभी हम लोग डीपली आगे देखते जाएंगे, पहले आप इतना याद रखो कि रिसोर्सेज आखिर में होते क्या है। अब देखो क्या क्या है रिसोर्सेज, लाइक देखो फूड, शेल्टर एंड लाइवलीहुड। रिसोर्सेज का ह्यूमन कैसे यूज करते हैं इन सब चीज़ों में, कि कैसे रहने के लिए हेल्प हो रहा है, खाने पीने के लिए हेल्प हो रहा है ना। अगर आपको जैसे पेड़ पौधे हैं उनसे क्या मिल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेचर प्रोवाइड बेसिक नीड्स लाइक एयर वाटर एंड लैंड। एयर वाटर लैंड हम लोग को नेचर से ऑलरेडी गिवन है। ये क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगा। जैसे जमीन है जहाँ हम रह रहे हैं, वाटर है जिसको हम लोग पीते हैं, या जो भी कुकिंग में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। और क्या, एयर जो ऑक्सीजन के वे में हमारे में काम आता है। ठीक, और देखो ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर यूज लीड्स टू डिप्लेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब ओके, प्रॉपर यूज इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डिप्लेशन मीन्स क्या, जो हमारा रिसोर्सेज अगर हम उसको सही तरीके से यूज ना करें तो वो क्या होगा, एक दिन मतलब वो हार्म करेगा ना हमारे इन्वायरमेंट को। अगर सपोज वाटर है, अब उसमें यूज तो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए तो यूज कर ले रहे हैं, चलो ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करके रखे हुए हैं। जो इंडस्ट्रीज का सारा गंदा पानी है वो कहाँ जा रहा है, वही नदियों में जा रहा है। अब और वहाँ जा रहे हैं घूमने, देखो जो सी वाला बीच वाला एरिया रहता है, लोग जाते हैं घूमने, कितना कचरा फैला के आ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा गंदा हो रहा है, पानी का लेवल कम होते जा रहा है, और एक टाइम बाद क्या वो पीने के लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो अगर हमने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया, जो भी हमको नेचर के थ्रू मिला हुआ है रिसोर्सेज, तो वो एक टाइम पे बाद क्या हो जाएगा, खराब होगा, इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। ओके, इतना समझ आया आप लोग को। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें। लाइक जितना ज़रूरत है उतना आप यूज करें, जितना नहीं ज़रूरत है मतलब ओवर यूज नहीं करना है आपको, कि आप बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो। अपने फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रख के कि उनके लिए भी हमको रिसोर्सेज का बचाना है। ऐसा नहीं कि आपको मिला है तो आप सारा यूज कर लो और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक, तो वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नॉर्मली आप क्या समझ सकते हो, ह्यूमन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से रखोगे, जैसे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम सही तरीके से रहें, सही तरीके से रखें, तो वो भी कंटिन्यू चलते जाएंगे, है ना, और हमारे ही काम आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे क्या रिसोर्सेज क्या होता है, नेचर के थ्रू हमको कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। जो एसएसटी को ऐसे माइंड में रख के पढ़ते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप समझते जाओ, आपकी डेली लाइफ से ही ये रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज। देखो
एक तो सबसे पहले इसके टाइप्स आ जाएंगे, ठीक, कुछ 4 टाइप्स होंगे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल, नेशनल। ओके, देखो यहाँ सारे टाइप्स हैं, ये देखो। चलो, क्या है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज आर ओनेड बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशंस एंड इंटरनेशनल, ये लिखा हुआ है। अब देखो, जो रिसोर्सेज है उसको अगर हम लोग डिवाइडेड कर दे, लाइक क्या हम लोग अकेले खुद क्या यूज कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर पे रहते हो, ठीक, वो पर्टिकुलर एक लैंड एरिया जो है वो आप क्या यूज कर रहे हो, आप खुद के लिए यूज कर रहे हो या आपकी फैमिली अपने लिए यूज कर रही है, तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल यूज हुआ। मीन्स बस आप लोग वहाँ रह रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कि पड़ोस वाले भी आके रह रहे हैं, आपके सारे घर आसपास के जितने भी लोग हैं वो लोग भी आके रह रहे हैं, नहीं ना, वो आपका पर्सनल होम है। अब देखो उसके बाद, जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। अब जो कम्युनिटी आ गया, कम्युनिटी के में क्या आएगा, लाइक अगर एक एरिया है, पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहाँ पे क्या है, पार्क वगैरह है, तो उस पार्क में आप भी जा सकते हो और आसपास के लोग भी जा सकते हैं, देखे हो बच्चे खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे वॉक करने जाते हैं, तो वो क्या है, कम्युनिटी का हो गया वो रिसोर्सेज, ठीक। अब देखो यहाँ बच्चे हैं, कुछ पार्क में खेल रहे हैं, और जो नेशनल बता रहे हैं, ट्रेन से अगर आप ट्रेवल करते हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, एक कोई पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में आपको हेल्प मिलता है ना, तो वो क्या हो गया आपका नेशनल। और इंटरनेशनल में क्या आ जाएंगे बच्चों, देखो उसमें क्या होता है, लाइक एक नॉर्मल बाउंड्रीज होती है ना किसी भी कंट्री की, तो वो बाउंड्री से बाहर का जो एरिया है, या आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्मली सी, ठीक है, जो समुद्र रहते हैं या बहुत ओशन वगैरह रहता है, वहाँ पे किसी का वो हक नहीं है, या वहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस वगैरह नहीं है, वो किसका है, पूरा इंटरनेशनल, वो कोई भी उसको यूज कर सकता है, आफ्टर ऑल वो ऑल कंट्री का हो जाता है। और अगर भी ये नेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो विद इन बाउंड्री लाइन, जो भी बाउंड्री लाइंस है, जैसे हमारा इंडिया का है तो वो क्या हो गया, नेशन हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइवेट पर्सनल जो अपना होम वगैरह, तो होम और फार्मलैंड, जैसे कोई लैंड वगैरह है जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा हो या फार्मलैंड बनाया हो, वो भी एज अ एग्जांपल। कम्युनिटी में क्या आ गया, देखो पार्क, प्ले ग्राउंड्स, पब्लिक वेल्स, जो कुएं वगैरह होते हैं जहाँ लोग सारे एक साथ पानी भर रहे हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है, शेयर्ड बाय ऑल पीपल इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी एक ग्रुप्स में मिलके शेयर कर रहे हो। देखो नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसका भी अभी हमने पढ़ा। देखो यहाँ पे है ओशियंस एंड अंटार्कटिका, इसमें क्या है, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड रिवर्स, जो नेशनल है ना, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी फॉरेस्ट वगैरह है तो हमारी कंट्री वाले उसको यूज कर सकते हैं, मीन्स हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो भी उसको यूज कर सकती है, उनके अंडर आएगा। जो मिनरल्स वगैरह है, जिस भी डिपार्टमेंट वाले इसको देख रहे होंगे या लिए होंगे अपने अंडर, वो यूज कर सकते हैं, इंडिया के लोग ही करेंगे ना। और रिवर्स वगैरह, जहाँ पे जो भी डैम्स बनाना है, कैनाल्स बनाने हैं, या जो भी ब्रिज वगैरह बनाने हैं उसके ऊपर, वो सब क्या करेंगे, नेशनल में आ रहा है ये सब सारा चीज। यहाँ तक क्लियर है ना, देखो कितना सिंपल चैप्टर है। अब देखो यहाँ कुछ बताया हुआ है कि क्या कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जिससे क्या क्या यूज हो रहा है, ये डायग्राम से आप देख सकते हो, आपकी बुक का भी है। देखो फॉरेस्ट है, ठीक, जिससे क्या क्या हो रहा है, होम ऑफ वाइल्ड लाइफ है, कॉटन वगैरह, मेडिसिन, वुड, ये सब हो रहा है, ठीक। और जो वाटर एनर्जी है, जो ड्रिंकिंग, देखो पानी है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है। और क्या है, ऑयल, उसके नीचे ऑयल पाया जाता है जो क्या है, फ्यूल है ना। और क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, रॉक्स वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, जिसमें क्या है, ज्वेलरी, ग्लास, कैनाल्स, ये सब लिखा हुआ है। जो सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, जो मिट्टी में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, लोग वहाँ अपना एग्रीकल्चर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के पास खाने के लिए रहता है एग्रीकल्चर, ठीक, ओके। और वहीं एनिमल्स भी रह रहे हैं, ये टॉपिक कवर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका क्या है, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट। साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव क्या है, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ने इसमें अपनी राय दी हुई है, ठीक। उनमें से एक की बुक है क्या, ये साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन की बुक है। कब आई थी ये, 1962 में आई थी, ठीक है, 1962 में आई है ये बुक, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर रिसोर्सेज का हम लोग सही तरीके से यूज ना करें तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक। इन्होंने बताया था अमेरिका में क्या हो रहा था, बहुत वहाँ कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर दिए जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ क्या देखने को मिला कि वहाँ कोई बर्ड्स वगैरह या कुछ ऐसे स्पीसीज है जो नहीं दिख रहे हैं। पानी, जो फिश वगैरह मछली पानी में रहती हैं,
है ना, वहाँ कुछ यूज़ कर रहे हैं। और मोस्टली वहाँ ऐसा हो रहा था कि जो मच्छर इंसेक्ट्स वगैरह है ना, उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर दिया जा रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे वो सब चीज़ गायब तो हुए, बर्ड्स वगैरह भी गायब हो गए। ठीक, तो वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि अब ये सारी चीज़ें ना करें। ये इनकी कुछ है, उन्होंने बताया है ऐसा कि ये सब करने से कितना हार्मफुल हो सकता है हमारा इन्वायरमेंट। देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, स्मार्ट यूज, सेफ फ्यूचर एंड साइंटिफिक अप्रोच। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक, शॉर्टली, कि इन्वायरमेंट क्या है, इन अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे है। थिंक साइंटिफिकली नॉट ब्लाइंडली, मीन्स जो भी आप रिसोर्सेज वगैरह यूज, कलर तो सेम हो जा रहा है ना, एक सेकेंड, जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, ठीक, उसको साइंटिफिकली आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि आप बस यूज किए जा रहे हो, ठीक है। रिसोर्सेस यूज केयरफुली, प्रोटेक्ट नेचर फॉर फ्यूचर, मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। क्या है, सोलर एनर्जी और वेस्ट रिसाइकलिंग। अच्छा देखो, ऐसा कि आप ये नहीं कि कंटिन्यू बस रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, रिसोर्सेस वेस्ट किए जा रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वायरमेंट को भी अच्छा रख सकते हो, लाइक देखो एक एग्जांपल है कि आप नॉर्मल, हम लोग जो व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं पेट्रोल डीजल से, उससे पॉल्यूशन होता है ना, तो हम लोग उसकी जगह क्या इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी यूज कर सकते हैं ना, उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। और लाइक आप समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करें कि सोलर एनर्जी यूज़ कर लें, ठीक है, जो डेली मिल रहा है, ये क्या कभी ख़त्म होगा क्या, नहीं ना। जैसे सनलाइट मिल रहा है, अगर चलो आज सुबह से शाम, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आ जाएगा सनलाइट, है ना, तो उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसको आप लोग एकदम ब्राइटली समझो कि कैसे अच्छे से हमको रिसोर्सेस यूज़ करना है। आपको नॉर्मल एग्जाम में यही आंसर लिखने को आएगा कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है, इन्होंने और 2-3 बुक्स लिखी हुई हैं, एक इसमें से आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब तो आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज बता सकते हो कि कैसा है, ठीक है, रोटेट, ठीक। देखो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज आपका, एक सेकेंड ना, अब तो ये नेचुरल रिसोर्सेज आप भी बता सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक, जो भी आपको नेचर से मिल रहा है, ऑलरेडी आपको नेचर ने दिया हुआ है, ठीक, हमको दिया हुआ है, वो क्या है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो यहाँ एग्जांपल कितने सारे हैं, वाटर्स वगैरह, लैंड, ठीक है, विंड, सोलर एनर्जी, बहुत सारा चीज़ दिया है, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। देखो क्या है, एग्जांपल्स देख लो, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ऑलरेडी था, इसको क्या हमने बनाया यहाँ कि नहीं ना, ये नेचर के थ्रू मिला है ना हमको, इसलिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, याद रहेगा ये। चलो देखो क्या है, प्रोवाइडेड बाय नेचर, यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। नेचर से हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है, हमारी डे टू डे लाइफ और हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। लिमिटेड ऑन इन क्वांटिटी, नीड प्रॉपर मैनेजमेंट। लिमिटेड इन क्वांटिटी क्यों बोला है, अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ ना करें, इसको कंटिन्यू यूज़ करते ही रहें, तो क्या होगा बच्चों, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा है। अच्छा फॉरेस्ट है, आप कटिंग कर रहे हो अपने यूज़ के लिए, फॉरेस्ट कट कर रहे हो, जो भी सामान बनाना है बनाए जा रहे हो, और अगर आप दोबारा ट्रीज नहीं लगा रहे हो तो क्या वो ख़त्म नहीं होंगे, पेड़ ऐसे रहेंगे क्या, पूरी सब आप कटिंग ही कर रहे हो कंटिन्यू, नहीं ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। कोल है, जितना भी माइनिंग करके निकाला जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, एक टाइम के बाद वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। वो ज़मीन पे है, उसको बहुत टाइम लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल्स को बनने में। तो अगर हम लोग ऐसा कंटिन्यू यूज़ करते रहें तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर इज इक्वल टू नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो कुछ पॉइंट्स है वो सब आप याद रखो। देखो इतना शॉर्टली लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाते जाओ। जब आप बाद में रिकॉल करोगे ना तो ये इजी हो जाता है, आपको आपके माइंड जल्दी से कैच कर लेगा कि हाँ इस पॉइंट में ये था, याद रख पाओगे। और जब एग्जाम होगा आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। यही सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब कर देने हैं एग्जाम में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के क्या आएंगे आपके टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं,
ठीक है, एक क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये टाइप 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये क्या हो सकता है, आपको दोबारा मिल सकता है। मीन्स ऐसे एक साइकिल समझ सकते हो कि हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, पर ये वाला ऐसा नहीं होगा। ठीक, देखो बताती हूँ क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक सन एंड विंड, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सन क्या है, अगर आया है फिर से नेक्स्ट डे आएगा ना सन, तो हम लोग इसको वो क्या खत्म होगा, सन क्या खत्म हो सकता है अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर दिए सनलाइट का, ऐसा कभी सुने हो क्या, नहीं ना। विंड जो हवा है, ठीक है, जो विंड एनर्जी बहुत सारा अभी पड़े भी होंगे, तो उसमें क्या क्या हवा खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा यूज़ करते तो, नहीं ना। तो ये क्या हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, अब देखो यहाँ एग्जांपल्स भी हैं, जो आपका सनलाइट है, ये एयर विंड का बता रहा है। ठीक, देखो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, जो लिमिटेड है, टेक लॉन्ग टाइम, मीन्स बनने में, वापस से बनने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर वो एक बार ख़त्म हुआ ना, तो फिर उसको बनने में ना बहुत बहुत साल लग जाएंगे, जब तक फिर हम लोग तो रहेंगे नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी नहीं ही रहेंगी, वो पता नहीं फिर कब बन के रेडी होगा और कौन से साल के लोग उसको यूज़ करेंगे। देखो क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, जैसे कोल पेट्रोलियम जो हम लोग माइनिंग करके निकाला जाता है, वो हम लोग कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। बोलते हैं ऐसा नॉर्मली कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब आप एक रूम में नहीं बैठे हो तो वहाँ का ऑफ करके निकलो बाहर, ये नॉर्मली सुने होगे, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं, सोचते हैं अभी तो आएंगे, नहीं बंद करते, है ना, और फिर पता चल रहा है कि थोड़े 1 घंटे बाद आ रहे हैं उस रूम में वापस। तो वही सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको नॉर्मल जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ ना करो, ताकि आपके फ्यूचर की जनरेशन जो है वो भी इसका यूज़ कर सके। ठीक, देखो यहाँ एग्जांपल है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कोल, इतना क्लियर 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ऐसे बना के लिखते जाओ शॉर्टली, आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, बार बार बोल रही हूँ, कर लो। ठीक है, देखो क्या है, अब आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्क्राइब किया हुआ है प्रॉपर, क्या क्या है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिनोवेट एंड रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ ही टाइम पे क्या हो, जल्दी से मिल जाए आपको वापस से, वो क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका डेफिनेशन याद कर लेना। अब देखो क्या है, अवेलेबल अगेन एंड अगेन, जो आपको डेली या बाद में भी मिल सकता है, मीन्स उसको बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। ठीक है, डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली, और ये इजीली ख़त्म नहीं होगा। ठीक, ये इजीली ख़त्म नहीं होगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ये ऐसा नेचर को भी हार्म नहीं करेगा। डिपेंडेंट ऑन नेचुरल प्रोसेस। ओके, देखो क्या है आपका एग्जांपल्स में, अभी यही पढ़ रहे थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या बता रहा है, इफ वी मैनेज प्रॉपरली, मीन्स अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो एक टाइम बाद तो ये ख़त्म होगा ही, है ना। भले ही जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि बहुत यूज़ ही कर दे रहे हैं, उसका कुछ सोच नहीं रहे हैं कि अरे हमने 2-3 पेड़ काट दिए तो एक एटलीस्ट लगा दें। ठीक, अब देखो कितनी ज़्यादा ऐसा फॉरेस्ट कटिंग होती है ना, लोग घर बना रहे हैं तो पेड़ कट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ कहीं सेटअप हो रहा है तो कटिंग कर रहे हैं, और अपने यूज़ के लिए भी कटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा देखे हो किसी को कि पेड़ लगा भी रहे हैं, नहीं ना। और लगा भी दे रहे हैं तो पता नहीं कि वो पेड़ बड़ा हो पा रहा है कि भी नहीं, उसको प्रॉपर ध्यान भी तो रखना पड़ता है, अपने से तो नहीं बड़ा हो जाएगा। रिसोर्सेज दैट कैन बी रीयूज नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, जो हम लोग रीयूज कर सकते हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, विंड, सोलर, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, बायोमास। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स में लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अब आपका नॉन रिन्यूएबल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। ओहो, बार बार ये रोटेट ही हो रहा है। चलो, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिनोवेट और टेक मिलियंस ऑफ ईयर, जो बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, वापस से रेडी होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, नॉन रिनोवेट। अगर वो एक बार ख़त्म हुए तो उसको दोबारा बनाना मुश्किल है। लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वांटिटी उनका लिमिटेड है, मतलब अगर एक मैं आपको पूरा एक मटका दे दूँ पानी का, ठीक है, वो उससे बोलूँ कि ठीक है जितना पानी पी सकते हो पी लो, आप एक ही बार में पी लिए, गिरा दिए, वेस्ट कर दिए, आधा तो निकालने में चला गया, ऐसा वैसा, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा तुरंत। और अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि वो एक दिन चलना चाहिए, ठीक है,
आप उसको प्रॉपर अच्छे से रख लिए, एक एक ग्लास पी रहे हो उसमें से पानी, तो वो एक दिन में लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो उसको 10 मिनट में गिरा के ख़त्म कर सकते हो, और चाहो तो एक दिन पूरा उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल समझ लो कि नॉन रिन्यूएबल ऐसा ही रिसोर्सेस है। ठीक, देखो और क्या है, कैन बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो सकता है, फॉर्मेट ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनने में, नॉट इजीली रिप्लेस्ड, जल्दी से ऐसा रिप्लेस इसको नहीं कर सकते। क्या है एग्जाम्पल में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ठीक, जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक, नेचुरल गैसेस होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस क्विकली, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, लिख लिया आप लोगों ने, नोट किया। देखो क्या क्या है एग्जाम्पल, ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस, ये सारी जो चीज़ें आ रही है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। एक टाइम के बाद क्या हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं अगर हम लोग इसका कंटिन्यू यूज़ करते रहें, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को फिर ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके लिए फिर कुछ और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या है, पहले तो आप ये डायग्राम समझो, जैसे कि जो एक आपको इन्वायरमेंट, नेचर से जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी रहता है, आइडियाज़ रहते हैं, ह्यूमंस बीइंग के पास उतना वो केपेबल रहते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ठीक, तब जाके उसको वो कन्वर्ट करते हैं किसी अच्छे चीज़ पे और देन फिर यूज़ करते हैं। अभी हमने पहले देखा था रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट करके, अगर ह्यूमंस को वो अच्छे से यूज़ करना नहीं आएगा रिसोर्सेज का, तो वो उसका यूज़ नहीं कर सकते। इवन आप अगर देखोगे कि पूरे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, और भी बहुत सारी स्पीसीज है ना, तो उनको नई नॉलेज है कि रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है। इनमें से सिर्फ किसके पास ये पावर है, ह्यूमन बीइंग्स के पास पावर है कि वही नेचुरल रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज का, नॉर्मली रिसोर्सेज का वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजीज वगैरह जो डेवलप कर रहे हैं या उसका यूज़ करके किसमें क्या इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, फिर इसका यूज़ हो रहा है। ये एक साइकिल जैसा हुआ, और कौन ये सब कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। देखो नॉर्मली एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कुछ भी अगर कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक, उसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स उसमें टेक्नोलॉजी लगा रही है, कुछ मशीन्स वगैरह यूज़ करे जा रहे हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, या इवन आप फॉरेस्ट वगैरह भी समझ सकते हो जहाँ से वुड कटिंग हो रही है, तो क्या कट होके डायरेक्टली टेबल चेयर बन जा रही है क्या, नहीं ना, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, टूल्स वगैरह हैं, जो किस में आ रहे हैं, आपका टेक्नोलॉजी में आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, फिर एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। प्रॉपर फैक्ट्रीज वगैरह तो लगाई जाती है ना, जब एक कहीं जगह पे फैक्ट्री लगाई हुई है, वहाँ एक प्रॉपर सेटअप है जहाँ ये सब चीज़ रेडी किया जा रहा है, देन फिर वो क्या हो रहा है, मार्केट में अवेलेबल हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये डायग्राम आपको समझ आया, ऐसा आपको शो करना है एग्जाम में, अगर आंसर पूछ रहा है या आपके कुछ भी, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको इसको बनाना है ऐसे डायग्राम। ठीक, देखो आप क्या है, डेफिनेशन देख लो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स द प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जिस चीज़ का प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ हो, किसके लिए, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। अगर हमने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक, तो क्या होगा, वो हमारी लाइफ को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, प्रोग्रेस करेगा, इनकम के वे में भी करेगा, और क्या, जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया अच्छे से, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जिससे जो फसल होती है उनको कीड़ा ना लगे, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, हम मार्केट में उसको बेच सकते हैं, है ना, अच्छा खा भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पहले क्या होता था, फसलें पूरी खराब हो जाती थी, लोगों के पास ऐसे खाने को नहीं रहता था, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे अच्छा भी है ना। चलो देखते हैं क्या क्या है, रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अगर हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए हमारी लाइफ में, तो क्या है, रिसोर्सेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम लोग इनके बिना कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इवन सोच के देखो, पानी नहीं रहेगा, लैंड नहीं रहेंगे, या यही जो कोल, पेट्रोलियम, डीजल्स वगैरह हैं, तो कितना लाइफ सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। वापस से जाओगे क्या पैदल पैदल, या जो पहले बुलक कार्ट्स वगैरह आते थे, वो सारी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हो आप लोग। अब आपको हैबिट हो गया है, तो सोचो अचानक से बोल दिया जाए ये सब खत्म, नहीं मिल रहा है भाई कहीं भी,
अब आप लोग वही पुराने लाइफस्टाइल में रहो, हो पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है ना। देखो अब क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, जैसे अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक जगह पे कोई मिनरल्स अवेलेबल है, एक जगह पे कोई, ऐसा तो नहीं कि सारे जगह में अवेलेबल है। क्या कोल या आयरन और ये सारी जगह अवेलेबल है? नहीं ना। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे एरियाज में, अलग अलग एरिया में अलग अलग। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मीन्स जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो पहुँचाना, ठीक है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसका यूज़ नहीं करना। नीड फॉर प्रॉपर प्लानिंग, इसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। इसके लिए लॉज वगैरह भी बने हुए हैं कि क्या जैसे उसका प्रॉपर यूज़ कर पाए, गलत तरीके से यूज़ ना हो, ठीक है। देखो अवॉइड टू ओवर यूज एंड वेस्टेज, ये वाली लाइन हर जगह आ रही है कि आपको जो ओवर यूज है, आप कंटिन्यू यूज ही किए जा रहे हो, उसको बिना कुछ सोचे समझे वेस्ट कर रहे हो, ये पॉइंट आपको नहीं करना है, ठीक। देखो फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी बताइए आपको, अभी और डीपली देखेंगे नेक्स्ट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जहां आप अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ कर रहे हो, जितना आपको नीड है उतना यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, देखो यूजिंग लैंड वाटर प्रॉपरली फॉर एग्रीकल्चर, जो भी आप एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हो वहाँ प्रॉपर उसका यूज़ करना, जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करना, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। क्या लिखा है, ये प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डेवलपमेंट। अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट जरूर होगा और अच्छे से होगा, ठीक है, बिना हार्म किए। इतना क्लियर समझ आया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है। चलो अब देखो ये दो जो है ये आपके बुक के एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ये हुए हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और क्या हार्मफुल हुआ ये सब यूज करने से। अगर हम लोग ओवर यूज करते हैं, जो अभी पॉइंट हमने देखा था, अगर हमने ओवर यूज किया या वेस्ट किया कुछ भी चीज तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में। तो देखो ये जो एग्जाम्पल 1 है इसको देखो, क्या बताया है, ग्राउंड वाटर के बारे में बताया है ना कि इंडिया में ग्राउंड वाटर का यूज कितना ज्यादा होता है। आप लोग रीड करना, मैं बताती हूँ ग्राउंड वाटर का यूज कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है नॉर्मली सिटीज में, है ना। और अगर गांव में भी देखोगे तो जो एग्रीकल्चर करते हैं ना उसके लिए पूरा बोरवेल वगैरह करवा दिए हैं और उसी से पानी आ रहा है और खेत में जा रहा है, ठीक। तो ये इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना वो बहुत कम हो जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर को वापस से भी, तो जैसे रेन वाटर जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी आता है, ये जो जमीन के अंदर पानी अवेलेबल है, अगर बारिश होती है ना, जो बारिश होती है वही तो अंदर जाती है ग्राउंड वाटर के अंदर, है ना, तब तो हमको मिलता है पानी। लेकिन उतना पानी अंदर जा ही नहीं पा रहा है ग्राउंड में, ठीक। और हम लोग उससे डबल यूज कर ले रहे हैं। अभी देखते हो नॉर्मल, अभी जैसे समर सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो नॉर्मली देखोगे सबके घर के बोर क्या होते हैं, सूख गए होते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उतना पानी बचा ही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो कि गर्मी में भी पानी आ रहा है, ठंडी में भी पानी आ रहा है। और वही अगर बरसात का सीजन हो तो उसमें क्या होता है, सबको पानी मिलता है, मीन्स जिसका बोर गर्मी में सूख गया था उसके में भी पानी आता है। क्यों, क्योंकि बारिश के सीजन में उसका लेवल बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि आजकल की, जब देखोगे आप आजकल क्या हो रहा है कि सिटीज में हर घर में ऐसा दिख रहा है कि सबके घर में बोर है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही बोर अवेलेबल है, और वहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। गांव में भी यही देखने को मिल रहा है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो बहुत कम होते गया है, ठीक। तो एक टाइम पे ये हम लोग को क्या रहेगा, पीने का पानी के लिए भी सोचना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट में क्या है आपका, इंडोसल्फेन के बारे में बताया गया है कि इंडोसल्फेन क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्या बता रहा है, फ्रॉम 1976 का है, ये केरला का कुछ स्टोरी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रे किया गया है ना, इंडोसल्फेन बहुत ज़्यादा स्प्रे किया गया। कितने, देखो इतना एकड़ जो एरिया का बताया है 15,000 एकड़ में यूज़ किया गया है केरला में, ठीक। फॉर 25 ईयर्स कंटिन्यू, मतलब 25 सालों से ये सब चीज़ें खत्म करने के लिए वहाँ यूज़ किया गया। फिर इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर हुआ, वाटर, लैंड एंड कॉजिंग ऑफ सेवरल हेल्थ इशूज, रिड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ। देखो जो ये यूज़ किए ना इन लोग इंसेक्ट्स वगैरह हटाने के लिए, इससे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है कि कितने देख रहे हो, एयर, वाटर, लैंड सारे जगह में, और उससे भी ज़्यादा कि लोगों के हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ा कि वो जो हटा रहे हैं,
ठीक है वो इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, जो भी मच्छर कीड़े मकोड़े ये सबको हटा रहे हैं, लेकिन क्या वो जो पेस्टिसाइड्स है सिर्फ उन्हीं के लिए है? हम हमारे भी तो जो सांस ले रहे हैं उसमें तो जा रहा है, बाकी एनिमल्स में भी तो जा रहा है। जो वाटर है जहाँ जो फिश वगैरह सर्वाइव करती हैं वो भी नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, जो रहना रहना चाहिए नॉर्मल, कि ठीक है पानी में मछलियाँ रह रही हैं, इंसान नॉर्मल रह रहे हैं, विदाउट डिसीज़ रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। लोग बीमारियों से मर रहे थे, जानवर जो भी एनिमल्स हैं, जो वाटर के एनिमल्स हैं, जो लैंड के एनिमल्स हैं, वो सब का भी हालत ख़राब था। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लास्ट में कोर्ट ही ऑर्डर करता है ना कुछ भी चीज़ के लिए, कि ये पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे ना किया जाए, पूरे तरीके से बैन करवाया। ठीक, तब जाके कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद वहाँ का जो डे टू डे लाइफ है वो थोड़ा नॉर्मल हो पाया। तो ये एग्जांपल आपके बुक से था, जिससे आप समझ सकते हो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अगर हम लोग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ ही कर दे रहे हैं, अब इंसेक्ट्स पूरा ख़त्म ही कर देंगे बोलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो हमारी लाइफ को भी हार्म करें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब इतना तो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करें, है ना, क्या प्लानिंग करें, ऐसा क्या टेक्निक्स लगाएं कि प्रॉपर मैनेज रहे, इसके बारे में देख सकते हैं। केयरफुल प्लानिंग फॉर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, एक अच्छा प्लान करना रिसोर्सेज के लिए कि कहाँ कब कितना रिसोर्सेज यूज़ होना चाहिए, किस टेक्निक से यूज़ होना चाहिए, कहाँ कितना नीड है ना। चलो देखते हैं क्या है। फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बोल रहा है, और एक बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में ये आ जाएगा, जैसे कि आप एक रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मीन्स एक्सचेंज करके जो यूज़ कर सकते हैं, है ना, हमारे पास ऑप्शनल रहता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी किससे किससे जनरेट किया जाता है, वो वाटर वे से भी किया जाता है, जो ऊपर घरों में क्या सोलर पैनल लगा रहता है, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और क्या इम्प्लीमेंटेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या होने चाहिए, लॉ बनाने चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह स्टेबलाइज है, वहाँ का पूरा एरिया पूरा पॉल्यूट हो जाता है, एकदम ज़्यादा वहाँ का एयर ख़राब हो जाता है, वाटर ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए और पूरा उसको फॉलो भी करवाना चाहिए लोगों से, कि आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, और अगर आप कर रहे हो तो इस लोगों के लिए भी कुछ करो। नॉर्मली देखो फैक्ट्रीज वाले जो रहते हैं उनको ऐसा कंपल्सरी रहता है कि एक गार्डन वगैरह वो बनाएं, क्योंकि उनके फैक्ट्रीज से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ का एरिया पूरा पॉल्यूट हो रहा है, तो कुछ पार्क वगैरह बनाने के लिए ऐसा लॉ बनाया गया है। ठीक है, और क्या इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, कि अच्छे तरीके से जो यूटिलाइज करें। ठीक, जैसे देखो अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ यूटिलाइज, जो नॉर्मल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग सब चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, उसका टेक्निक होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ पे जितना, और ये ह्यूमन है जो ये सब करेगा, कि उसको पता होना चाहिए किसका क्या यूज़ करना है। तो देख रहे हो यहाँ कितना अवेलेबल है और यहाँ कितना हमने यूज़ किया है, ये एज अ एग्जाम्पल में दिख रहा है। ठीक, अब देखो क्या क्या है, प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज का, बैलेंस डेवलप करना चाहिए और यूजफुल फॉर फ्यूचर। इससे क्या है, एग्जाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिया हुआ है। तो देखो अगर हम लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस करना चाहिए डेवलपमेंट को, और क्या यूजफुल फॉर फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी। और क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या, जो नॉर्मल उसको क्या करके रखते हैं, कंज्यूम करके रखते हैं, प्रॉपर कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे बहुत सारा एक ही चीज़ का अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बताया हुआ है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, बायोमास है, सोलर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्लियर, अब देखो आगे क्या है आपका रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और ये लॉ के लिए ही बताया गया है, इससे आपको और ज़्यादा याद रहेगा। नॉर्मली छोटे छोटे नोट्स में ना आप लोग लिख ही लो इसको, बहुत हेल्पफुल होगा। देखो रिसोर्सेज में क्या है, एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग का, मीन्स उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह कितना ज़्यादा यूज़ करके हम लोग फेंक देते हैं, वो सबको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, है ना। बहुत सारा ऐसा वेस्टेज है जिसको रिसाइकल करके हम क्या करेंगे, मतलब हमारे लिए तो वो यूज़फुल होगा ही होगा, लेकिन एनवायरनमेंट भी बचेगा ना। कितना गंदगी फैला हुआ रहता है, कितना ज़्यादा हार्म करता है प्लास्टिक वगैरह एनवायरनमेंट को।
तो ये सब चीज़ क्या होगा, एक टाइम के लिए रुकेगा, है ना। और चैलेंजेस क्या है कि लोग एकदम ज़्यादा ओवर यूज़ कर दे रहे हैं और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अब देखो नॉर्मली आप देखोगे कि अगर आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी ठीक हो, लेकिन क्या करेंगे लोग, शाम को घूमने निकल जाएंगे कि चलो घूम के आते हैं, गाड़ी है घूम रहे हैं, ठीक है। तो क्या यूज़ हो रहा है, पेट्रोल डीजल जो भी जिस भी चीज़ से वो गाड़ी चल रहा है वो यूज़ हो रहा है। अगर उससे पॉल्यूशन हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है, एक तो रिसोर्सेज भी खत्म कर रहे हैं, ऊपर से इन्वायरमेंट को हार्म भी कर रहा है। पहले के लोग कैसे घूमने निकलते थे, पैदल घूमने निकला करते होंगे आसपास के एरिया में। अभी क्या करना है, दूर घूम के आना है ना। और नॉर्मली अगर जितनी गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां तो लोग एक एक करके लेके जाएंगे, 5 गाड़ियां। कोई ऐसा होता है कि नॉर्मल कि हाँ चलो साथ में चलते हैं, अगर वो हो रहा है तो नहीं रहता गाड़ी तब जा रहे होंगे, ठीक। नहीं तो फिर तो सबको मस्ती करना है, घूमने जाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये मिसयूज़ कर रहे हैं ना, ठीक। अगर आप छोटा छोटा चीज़ भी देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोग मिसयूज़ से करते रहते हैं कि गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का। आप देखो यहाँ क्या है, लॉ बनाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पूरा मॉनिटर इंस्पेक्शन करना चाहिए, पेनल्टीज लगानी चाहिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मीन्स क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है रूल्स लाए, ठीक है, रूल्स लाए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरीके से करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, उसको देखे, अच्छे से जांच पड़ताल करे कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करे, पेनल्टीज लगाए, फाइन लगाए, ठीक, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे सही तरीके से। यहाँ तक पूरा क्लियर, सब समझ आ रहा है ना आप लोग को। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी ने क्या कहा है भाई, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मीन्स क्या, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं वो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मीन्स नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमारी ग्रीड्स जो लालच है हमारी उसको फुलफिल करने के लिए नहीं है, ठीक है। मीन्स वो फुलफिल नहीं हो सकता भाई, जो अगर हम लोग कुछ चीज़ का लालच कर रहे हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। मीन्स वो तो बढ़ता ही जाएगा, आपको डायमंड लाए, नहीं एक और डायमंड लेके आओ, है ना, तो वो फुलफिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका जितना नीड है, मीन्स आपको जितना खाना चाहिए, ठीक है, जितना आपको नीड है रिसोर्सेज का, जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो सब आपको मिलेगा, वो सब ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करना चाहोगे, लालच करोगे, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। अगर आप किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये नहीं कि पूरा फ्यूचर जनरेशन को तबाह ही कर दो कि नहीं तुम तो ये सब ये रिसोर्सेज तुमको तो कभी देखने को नहीं मिलेंगे, ये सब हमने तो ऑलरेडी यूज़ कर रखा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। सेव रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मेंटेन बैलेंस, ठीक, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अच्छा, आप रिसोर्सेज को ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अगर आप एक बार में यूज़ कर दोगे ना कंटिन्यू, तो भी नेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। फॉरेस्ट कटिंग जो भी होता है वो धीरे धीरे हो रहा है, जो भी वाटर पोल्यूशन है धीरे धीरे हो रहा है, एक बार में पूरा अगर आप कर दिए तो सोचो क्या होगा, है ना। जो भी अभी हम लोग, ठीक है देखते हैं आगे, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एग्जाम्पल में क्या है, प्लांटिंग ट्रीज इंस्टेड ऑफ कटिंग फॉरेस्ट। आ गया कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा जितना कट कर रहे हो उससे ज़्यादा लगाने चाहिए, लेकिन होता तो कुछ नहीं है, होता तो सब उल्टा ही है कि लोग बस प्लांट कटिंग करते जा रहे हैं, लगाते नहीं। यूज़ टुडे सेव फॉर टुमारो, ठीक, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करो, लेकिन आगे के जनरेशन के लिए या कल के लिए आप बचाओ। ऐसा तो नहीं कि आज यूज़ कर दिए सोचो कि पता नहीं कल का कल देखेंगे, फिर आप कल देख ही रहे हो फिर कि क्या करें, यूज़ तो हो गया सारा रिसोर्सेज, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। एक केस स्टडी आपकी बुक में अवेलेबल है, आपने देखा होगा, नॉर्मली चैप्टर के एंड में दिया हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट करके। ये कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक। वहाँ क्या हो रहा था, राजस्थान में आपने नॉर्मली सुना होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग ना एग्रीकल्चर ठीक से कर नहीं पा रहे थे, जितना उनको वहाँ एरिया में होना चाहिए, जितना उनको उस एग्रीकल्चर से इनकम होना चाहिए, जितना उनके खाने के लिए रहना चाहिए, वो सब वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। क्यों नहीं कर पा रहे थे, पानी की दिक्कत के कारण, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम था पानी का,
तो क्या किया गया, इंदिरा गांधी कैनाल, एक कैनाल बनाया गया, ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, जिसका नाम दिया गया इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ, पानी वहाँ के लोगों को मिलना शुरू हुआ। इस पानी को वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं, देख रहे हो आसपास के एरिया में कैसे खेत बने हुए हैं, वहाँ लोग खेती कर रहे हैं, तो वो पानी क्या कर रहे हैं, खेत में यहाँ से पहुँचाया जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है, पानी का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों को हेल्पफुल मिला, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या था, पानी का था ना, तो पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया इस कैनाल के बनने से। लेकिन ये क्या बहुत टाइम तो लगा होगा, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए होंगे उन लोग कि प्रॉपर कहाँ से क्या करना है, कैसे बनाना है, फिर बनाए होंगे, स्टेबलाइज किए होंगे, तब जाके फिर ये वर्क किया होगा, ठीक। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या क्या हुआ, एक डेजर्ट एरिया था, उसको क्या किया, इरिगेशन करना था, एग्रीकल्चर ग्रोथ करना था, कैनाल बना, इरिगेशन अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर क्या किया, ग्रोथ किया, है ना। वहाँ के लोगों के खाने के साथ साथ वो अब दूसरी जगह सेल भी कर सकते हैं, उससे इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। अब हर चीज़ का ना दो एक वो दिखता ही है, साइड दिखते ही है ना, एक तो अच्छा, एक बेनिफिट, एक प्रॉब्लम, जो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बेनिफिट हुआ कि फार्मिंग अच्छी हो गई भाई, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो वाटर लॉगिंग्स और सैलिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, वाटर लॉगिंग्स मतलब क्या होता है बच्चों, देखो वाटर लॉगिंग्स, जैसे ये खेत है, ये पर्टिकुलर खेत है, यहाँ पे जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा पानी वहाँ पे जाके भरा हुआ है, ठीक। फसल क्या हो रहा है, खराब होगा। ऐसे तो नहीं कि आपको जितना खाना चाहिए आपको एकदम डबल खाना दे दिया, आपका तबीयत खराब होगा ना, जितना आप खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उतना ही खा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आपका बॉडी उतना नहीं कंज्यूम कर पाएगा। तो वही जितना खेत में पानी चाहिए वो तो ठीक है, उतना तो आया, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा पानी भी वहाँ पे जाके रह गया, ठीक है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, क्या पता वहाँ की ज़मीन ज़्यादा नीचे हो, थोड़ा गड्ढे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके पानी रुक गया हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। तो उससे उसको क्या बोल रहे हैं, वाटर लॉगिंग्स, ठीक। और सैलिनिटी मीन्स वहाँ का जो ऐसा सॉल्टी वाटर टाइप से कुछ रहता है, तो उससे भी क्या होता है, फसल खराब होता है, पानी के कारण भी और वहाँ का सॉइल के कारण भी, ठीक। अब क्या है ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अगर इसको अच्छे से मैनेज कर दिया जाए तो सस्टेनेबल हुआ, मीन्स प्रॉपर कैनाल बनाए गए, फिर उससे एग्रीकल्चर डेवलप किया गया, ये कितना ज़्यादा यूज़फुल हुआ है वहाँ के लोगों के लिए, पूरा एक स्टेट के लिए, है ना। अब आप इसके लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हो, या आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये आपके लिए इसको ठीक है, इसको हटा देती हूँ, चलो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखो नॉर्मली बताया कि राजस्थान में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनाल है, हो गया ना, ठीक। क्या डेजर्ट एरिया में है, ड्राई एंड बैरन लैंड्स था, कौन से रिवर में बना हुआ है, तो देखो सतलज एंड ब्यास करके बताया है ये, ठीक। और क्या, इरिगेशन ट्रांसफर्ड हुआ डेजर्ट इनटू फर्टाइल, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में हैं जो मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। क्रॉपिंग का जो पैटर्न था ये क्या क्या थे, तो वीट, कॉटन एंड राइस है। और क्या, डेवलपमेंट, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई कि सेटलमेंट्स हुए, इकोनॉमिक डेवलप हुआ। हाउएवर इम्प्रूव इरिगेशन लीड टू प्रॉब्लम्स, इरिगेशन जो इम्प्रूव हुआ लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे हमने अभी पढ़ा वाटर लॉगिंग्स एंड सॉइल सैलिनिटी। इंदिरा गांधी कैनाल अथॉरिटी वाज फॉर्मेड टू मैनेज रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज मैनेज किया गया, फोकस ऑन सस्टेनेबल यूज, ठीक है, लैंड और वाटर का सस्टेनेबल यूज किया गया, ठीक। और क्या है, अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल प्रॉब्लम, ठीक। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, पूरा नोट्स बना के रखिए ताकि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कवर करेंगे लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।